गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं मनोज दिल्ली से अपनी वैगनार कार के अर्निंग के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो टाइम हो रहा है तकरीबन ये 9 बज रहे हैं और मैं हूँ इस समय एयरपोर्ट से, मतलब कि एयरपोर्ट से जा रहा हूँ इस महिपालपुर वसंत कुंज की तरफ। महिपालपुर होते हुए वसंत कुंज की तरफ बढ़ूंगा। तो पिछले 2 दिन से आपको अपडेट नहीं डाली। वैसे मंडे को काम पे गया था मैं, मंडे को भी मेरा अच्छा खासा 2500 रुपये का काम हो गया था। कल काम पे भी गया था, कल वीडियो बना रहा था पर कल वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि एक ही पिकअप लेके गया। इतने में मेरी कहते हैं वहाँ सुबह मॉर्निंग में लेके गया था यहाँ कश्मीरी गेट। तो जब दूसरी पिकअप आया तब तक देखा मैंने गाड़ी स्टार्ट कर रहा अपना दूसरी पिकअप के लिए, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। मेरी बैटरी में प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर अपने बैटरी वाले के कल का पूरा दिन बर्बाद गया। फिर बैटरी वाले दिन में बैटरी वाले के पास गया, किसी भाई से अपनी वहाँ मदद मांगी, गाड़ी कहते हैं बैटरी टच करवाई, गाड़ी स्टार्ट करी। तो फिर घर की तरफ आया, घर पे फिर बैटरी वाले के पास गया, बैटरी वो थोड़ी रिपेयर करवाई। रिपेयर मतलब कि क्या, उसे चार्ज वार्ज करवाया। तो अभी तो वारंटी में थी, 2 साल की वारंटी होती थी, अभी 1 ही साल हुआ था। तो बैटरी का काम कराया, बिल्कुल अच्छी चल रही है बैटरी। तो कल मतलब कि यही करा था, कहते हैं 200 रुपये का काम करा था, फिर वापस आ गया था। तो आज अपडेट इस प्रकार है, तकरीबन 9 बज रहे हैं और काम हो चुका मेरा इस समय 1260 रुपये का। तो मॉर्निंग में अपडेट इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि 1-2 पिकअप आ गए थे, फिर उस टाइम अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा अपडेट देके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको व्यूज़ आएंगे नहीं और मेरी फोटो अगर आती तो वो भी साफ में नहीं आती। तो तकरीबन निकला था 5 बजे। सबसे पहले CNG रिफ़िल करवाई, तो CNG आई मेरी 610 रुपये की। तो CNG रिफ़िल करवाई, तो CNG रिफ़िल करवा के डिवाइस अपने तीनों ऑन करी, ओला, उबर और इनड्राइवर। तो पहला पिकअप आया, ओला में पिकअप आया। ओला में पहला पिकअप आया ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, अजमेरी गेट साइड का। तो ड्रॉप करा था तकरीबन वहाँ से मुखर्जी नगर से 20 किलोमीटर था। 20 किलोमीटर के मुझे मिल गए 220 रुपये। तो 2-4 मिनट अजमेरी गेट पे बैठा रहा, वहाँ से कोई खास पिकअप आया ही नहीं। तो वहाँ से आगे मैं ओल्ड दिल्ली होता हूँ बस अड्डे की तरफ। तो बस अड्डे पहुँचा ही था कि इतने में इनड्राइवर में पिकअप आ गया 320 में, नोएडा सेक्टर 78 का। ये महागुन नहीं था, कोई दूसरा अपार्टमेंट था, वहाँ का पिकअप आ गया था। तो वो ड्रॉप करा। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर के मुझे मिल गए 320 प्लस 120 टोल, मतलब कि 440 रुपये की अर्निंग उसमें आ गई 28 किलोमीटर में। तो वो ड्रॉप करा। तो उसे ड्रॉप करने के बाद 10-5 मिनट बैठा था। तो वहाँ से एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं यहाँ एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो इसे लेके आया 700 रुपये में, 100 रुपये का जिसमें से टोल दे दिया, 600 रुपये की अर्निंग मुझे होगी। तो टोटल मिला के अभी तक मेरा काम लमसम हो गया, ये तकरीबन ये 1250-1260 के आसपास का काम हो चुका है अभी तक। तो अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं वसंत कुंज के, पहले जाऊँगा महिपालपुर, थोड़ी देर महिपालपुर में वेट करूँगा। अगर महिपालपुर से पिकअप नहीं आता तो वसंत कुंज चले जाऊँगा, क्योंकि एयरपोर्ट से अगर ये तकरीबन 10:30 होते तो पिकअप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पर इस समय फ्लाइट आती नहीं है और वैसे भी आजकल दिल्ली में कोहरा पड़ रहा है, तो फ्लाइट वैसे भी लेट होती है मॉर्निंग के टाइम पर। तो मिलता हूँ फिर, तब तक आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ दिन का बताता चलता हूँ। 610 रुपये की CNG में कितने की अर्निंग करी, कितने कमाए, टोटल बचत कितने की हुई 610 में। तो मिलता हूँ नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन्नाल ब्लॉग। दोस्तों अपडेट इस प्रकार है, मैं हूँ इस समय बुराड़ी पुश्ते पे और टाइम हो रहा है तकरीबन 12:20 12:25 समथिंग हो रहे हैं और काम हो चुका मेरा इस समय तक 2350 रुपये का। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट दिया था उस समय था मैं यहाँ पर, हट जा, मैं था एयरपोर्ट के पास। तो एयरपोर्ट के पास था, उस समय तक मेरा काम हो रखा था 12:30 का। तो उसके बाद से कंटिन्यू बैक टू बैक ड्यूटी आती रही उसमें, और उसके बाद मैंने एक प्राइवेट बुकिंग भी लेके आ गया 550 रुपये की, बल्कि 550 प्लस टोल 650 में लेके आया प्राइवेट बुकिंग। तो जैसे कि आपको बताया था एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट से मैं गया खाली ये महिपालपुर होता हुआ वसंत कुंज की तरफ। पहले महिपालपुर में रुका रहा 5 मिनट बाद कोई पिकअप आया नहीं, फिर मैं बढ़ गया वसंत कुंज की तरफ। तो वसंत कुंज पहुंचा ही था कि पिकअप आया वसंत कुंज में से कालका जी का। तो कालका जी लेके गया था तकरीबन वहाँ से कालका जी 13 किलोमीटर में टाइम लगा, तकरीबन आधा घंटा लगा होगा। आधे घंटे में अर्निंग आ गई, उसमें 170 प्लस की अर्निंग आई थी, 174 या 170 समथिंग कुछ की अर्निंग आई थी। तो वो ड्रॉप करा, तो उसे ड्रॉप करा ही था। तो एक ड्यूटी बच गई लाल कुआं की ओला में। तो मैंने सोचा लाल कुआं गाजियाबाद होगा, अच्छा लंबा पिकअप है, 36 किलोमीटर दिखा रहा था। मैंने फ़ोन करके पूछ लिया कस्टमर से, वो मैडम से कि मैडम कहाँ चलना है। तो मैडम ने कहा लाल कुआं फरीदाबाद। तो मैंने फिर वो ड्यूटी कैंसिल कर दी। अगर मैं चले जाता तो फरीदाबाद की साइड में जाता नहीं, क्योंकि वहाँ का मेरे पास परमिट है नहीं। तो फिर वो ड्यूटी कैंसिल करी। जैसी कैंसिल करी इतने में उबर में पिकअप आ गया, ये इंदिरापुरम का पिकअप आ गया, न्यायखंड इंदिरापुरम। तो पिकअप करा, जहाँ से मैंने ड्रॉप करा था वहीं हार्डली 200-300 मीटर के दायरे में पिकअप था वो। तो पिकअप करा था वहाँ से, जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था 26-27 किलोमीटर। 26-27 किलोमीटर ड्रॉप करने में लगा 40-45 मिनट लगा। और अर्निंग आ गई उसमें 280 समथिंग की अर्निंग आई, प्लस 120 का उसमें टोल मिल गया। 280 या 276 समथिंग की अर्निंग आई थी। 120 का उसमें टोल, जो हमें यूपी जाते हैं तो उसमें वो टोल मिल गया। तो टोटल राइड बन गई मेरी वो 400 रुपये की।
तो वो ड्रॉप करा। तो 1250-60 का पहले काम और का था, 170 उसमें मिल गए, और फिर 400 रुपये ये कर दिया, तो वो काम हो गया। फिर वहीं बैठा ही था कि उसके बाद एक मैं प्राइवेट बुकिंग लेके आया। प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं मजनू का टीला, ये लेके आया था मैं इंदिरापुरम से लेके आया मजनू का टीला, वो लेके आया मैं 630 रुपये में, जिसमें से 100 रुपये का टोल दे दिया, बच गए मुझे 530 रुपये। तो लास्ट ड्रॉप मैंने मजनू का टीला करा। मजनू के टीले से फिर कुछ सामान वामान लेना था, यहाँ अपना बुराड़ी में कुछ सामान ले गया। बुराड़ी पुस्ते से पकड़ता हुआ मैं अपने घर की तरफ बढ़ गया। तो टोटल मिला के आज के दिन का यही रहा। सुबह 600 कितने की CNG डलवाई थी मैंने, 610 रुपये की CNG डलवाई थी। 610 रुपये में से 2350 रुपये का आज के टोटल दिन का काम हुआ है। और बच गए मुझे, अभी भी CNG मेरी अभी लाल पे आई है। टोटल गाड़ी चली है मेरी 190 किलोमीटर। अब घर जाऊँगा 2 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर पड़ेगा, तो टोटल गाड़ी चल जाएगी मेरी यही 192-95 लमसम चल जाएगी गाड़ी। तो कई भाई लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि भैया आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ मेरे पास वैगनार गाड़ी है। और कई भाई लोगों का सवाल था भैया अब कहते हैं दिल्ली में, जैसे दिल्ली यूपी कोई भी गाड़ी चलाने के लिए क्या कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत है। तो मैं उन लोगों को भाई लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी जो भाई नया जुड़ा है तो उनको बताना चाह रहा हूँ कि कमर्शियल लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे इसमें आपका जो प्राइवेट लाइसेंस है बस 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, आप उससे भी आसानी से अटैच हो सकते हो। और कई भाई लोगों ने कमेंट में पूछा है कि भैया इसका ऑफिस कहाँ है, तो मैं इसका ऑफिस कहाँ है और कैसे अटैच होती है इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। ऑफिस का वैसे ही फिर भी बता दूं आपको, ओला और उबर का ऑफिस गुड़गांव में। अगर आप गूगल मैप पे ओला उबर का ऑफिस डालते हो, ओला ऑफिस गुड़गांव ऑफिस, तो आपको सीधा ओला उबर के ऑफिस से में पहुँचाएगा गूगल मैप। तो एक तो ये सवाल हो गया। और कई भाई लोगों का सवाल था कि भैया दिल्ली में ड्राइविंग करने के लिए ड्राइवर की क्या ड्रेस होती है। तो मैं ड्रेस के बारे में पहले मैंने बताया, फिर भी बता दूं कि ड्राइवर की ड्रेस क्या होती है कि जैसे या तो आप वाइट पैंट वाइट शर्ट डाल सकते हो, या तो स्काई ब्लू शर्ट या ब्लू पैंट। बिल्कुल कहते हैं स्काई ब्लू शर्ट होगी आपकी, जैसे मैंने ये अंदर की पहन रखी है, और आपकी वो नेवी ब्लू वाली पैंट होगी, ये चल सकते हैं। और कई भाई लोगों का सवाल है कि भैया प्रॉपर जूते वूते पहन के चलना होता है या चप्पल में भी चला सकते हो चप्पल में। पर ये है कि वैसे एक तो चप्पल में पहले बता रहा हूँ गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि हम दिन भर गाड़ी में रहते हैं। चप्पल से कई बार क्या होता है पैर स्लिप हो जाता है, गाड़ी उस पर क्लच पे चप्पल फंस जाती है। कई बार होता है, हुआ नहीं है वैसे, कईयों के साथ हो जाता है। मैंने सुना है ऐसा कि चप्पल में पैर स्लिप हो जाता है। मैंने भी पहले 1-2 बार चलाई है कभी, तो चप्पल में चलाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। खैर चला नहीं सकते, एज पर लॉ नहीं चला सकते। अगर आपको पुलिस वाले ने रोका, अगर आपके पास कागज भी पूरे हैं और उसका मन है चालान काटने का, तो आपको कह देगा चप्पल पे आपने चप्पल पहन देखी है, चप्पल का चालान है। तो मतलब कि चप्पल में नहीं चला सकते, और वैसे इतना कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, पर फिर भी आपको रोक लिया, फिर भी इसका चालान है चप्पल का। अगर आप चप्पल में गाड़ी चलाते हो तो आपको मैंने ड्रेस के बारे में बता दिया, वर्दी के बारे में बता दिया। बाकी फिर कोई और सवाल होंगे कल वीडियो बनाऊंगा, कल उसके बारे में बताऊंगा। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तो मिलते हैं फिर, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और सीखते रहिए मन्नाल व्लॉग।